10 वर्षों में नरेंद्र मोदी का शासन रहा है, जो विकास के काम रहा है, उसको 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 0। कितना? 0। कुछ विकास का कोई काम नहीं हुआ है। भाई जरा कैमरा आप चारों तरफ दिखा दीजिए, कितने बेरोजगार लोग डोल रहे हैं हम जैसे। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ जॉबें नहीं आ रही हैं। इतना भ्रष्टाचार हो चुका है पूरे देश में। इस बार बीजेपी पूर्ण रूप से साफ होगी और एनडीए गठबंधन आएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। एनडीए का गठबंधन, इंडिया का क्या लग रहा है 2024 में नरेंद्र मोदी को ये सारे गठबंधन मिलके हरा पाएंगे? सर देखो, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन जिसने काम किया है और जनता ने अपने आप हर किसी को चुन रखा है और जो काम करेगा उसी की सरकार बनेगी और वही आएगा। भारत में 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, ठीक है। अगर किसी की भी पार्टी आती है, आप किसी को भी नेता बनाते हो, सिर्फ 20 लाख नौकरियां देंगे वो, 140 करोड़ नौकरियां नहीं दे रहे। मेरे को अगर एडमिशन नहीं मिला तो मैं क्या प्रधानमंत्री के पास जाऊंगा कि मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं मिला? एक बात बताओ, प्रधानमंत्री के पास जाऊंगा है? अगर आपका जियो का रिचार्ज नहीं हुआ तो आप मुकेश अंबानी के पास जाओगे क्या? मेरे पैसे नहीं आए। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। लेकिन जो 2024 का चुनाव है उसमें कौन बुरा है, कौन भला है, किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, आइए सीधे जुड़ते हैं जनता जनार्दन से। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? महेश राज। कहाँ के रहने वाले महेश जी? सर महोबा के। क्या लग रहा है 2024 में नरेंद्र मोदी को ये सारे गठबंधन मिलके हरा पाएंगे? सर देखो, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन जिसने काम किया है और जनता ने अपने आप हर किसी को चुन रखा है और जो काम करेगा उसी की सरकार बनेगी और वही आएगा। आपके हिसाब से कौन बेहतर काम किया है विगत वर्षों में? आज़ादी के बाद से लेके 2004 तक या 2014 तक कह लीजिए, कांग्रेस ने काम किया या फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार बीजेपी ने काम की? सर आपने दो पार्टियों के नाम लिए और गिनी चुनी पार्टियां 5 है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमेशा ये 2-3 पार्टियां का ही नाम क्यों आता है? अगर कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा या कोई भी नेता बनेगा, वो इन्हीं पार्टियों में से क्यों बनेगा? नेशनल पार्टी यही है तो यही बनेगा इसी में से। क्या हमारे देश के युवा में से कोई भी नहीं आ सकता? कोई भी महिलाएं नहीं आ सकती? कोई भी भाई बहन कोई नहीं आ सकता? देश का अच्छा करने के लिए सिर्फ इन्हीं पार्टियों ने बेड़ा उठा रखा है, क्योंकि गरीबों की प्रॉब्लम सिर्फ गरीब समझ सकता है। तो हम में से कोई नेता क्यों नहीं बन सकता? आप में से कोशिश तो कर रहे हैं राहुल गांधी बनने के लिए, आप लोग मौका नहीं दे रहे हैं। सर देखो, मैं नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल इंसान की। राहुल गांधी नॉर्मल नहीं लग रहे आपको? सर मैं ना कांग्रेस कह रहा हूँ, ना बीजेपी कह रहा हूँ, ना ही कोई और पार्टी कह रहा हूँ। मैं एक सामान्य आदमी हूँ और सामान्यता की बात कर रहा हूँ। रही बात देश की तरक्की की, आपको एक बात बता दूं, इस देश में अगर मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, मैं प्लेन में जा सकता हूँ, ठीक है, हाई क्लास टिकट ले सकता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि गरीब से गरीब भी आदमी प्लेन में जा सकता है? नहीं जा सकता ना। मैं चाहूँ ताजमहल होटल में खाना खा सकता हूँ, 5 स्टार में खाना खा सकता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर गरीब 5 स्टार में खा सकता है। तो कैसे खाएगा हर गरीब 5 स्टार में? मैं वही कह रहा हूँ ना, देश की तरक्की तो कब की हो गई। सुनो, जो देवानंद का टाइम था, देवानंद को कोट पहनना बैन था। इसका मतलब ये तो नहीं हर हिंदुस्तानी कोट पहनता था। हमारे बाप दादा खेती करते थे, सरकारी नौकरी नहीं करते थे। अगर किसी की सरकारी नौकरी है, इसका मतलब ये तो नहीं सबकी है। तो वही है, अगर आज मैं अरबपति बन जाता हूँ, खरबपति बन जाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं होगा जो सीपी में या कहीं पर भी भूखा इंसान सड़क पे सो रहा है या लेटा हुआ है वो भी अमीर हो गया। तो अगर उससे पूछोगे देश की तरक्की हो गई, वो कहेगा भाई हो गई, लेकिन मेरे पे पैसे नहीं है उस तरक्की को लेने के लिए। तो जो अभी दुनिया चल रही है वो चल रही है पैसों की। आप पे जिस तरीके का पैसा है, जिस तरीके की एडवांस जो भी है आप पे के पास, उस तरीके के आप कपड़े पहनोगे, उस तरीके के आप घर में रहोगे और उस तरीके की आप गाड़ी लोगे। तो हर चीज पैसे से है, इसमें किसी नेता का हाथ नहीं है। ठीक है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं जो 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी का शासन रहा है, जो विकास के काम रहा है, उसको 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 0। कितना? 0। कुछ विकास का कोई काम नहीं हुआ है। भाई जरा कैमरा आप चारों तरफ दिखा दीजिए, कितने बेरोजगार लोग डोल रहे हैं हम जैसे। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ जॉबें नहीं आ रही हैं। इतना भ्रष्टाचार हो चुका है पूरे देश में। कोई बच्चे इतने जो खड़े हैं, आप दिखा दीजिए जरा। मतलब सब बेरोजगार घूम रहे हैं? सब बेरोजगार घूम रहे हैं। पूछ ले, आपके सामने सबसे पूछ ले। हाँ, कोई विकास नहीं हो रहा। क्या रोजगार है आपके पास? आपके पास रोजगार है कि नहीं? हाँ, रोजगार है। रोजगार है। देखिए आपके बगल में ये कह रहे हैं कि इनके पास रोजगार है। मोदी जी आए जब रोजगार लिए अंकल, मोदी जी आए तब लिए। अंकल का एज आई थिंक नौकरी नहीं होता है। अंकल का एज 50+।
आप रोजगार में हैं या बेरोजगार हैं? मैं एक बात पूछ रहा हूँ, ठीक है? उसमें 50 लाख फॉर्म अप्लाई अगर ये तो आपके उम्र के हैं, इनसे सुन लीजिए। सुनो, अगर मैं 11वीं पास पहले ये बताइए रोजगार है या नहीं? मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर मैं 11वीं पास हूँ, मुझे कौन आईएएस बना रहा है, कौन कलेक्टर बना रहा है? मुझे बना दे, कौन सी पार्टी बना रही है मुझे कलेक्टर, ठीक है? कौन सी पार्टी मुझे दे रही है कि भाई आप इसके ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हो? हर चीज काबिलियत से है ना, जिसकी 11वीं पास थोड़ी नहीं। कितना एजुकेशन है भाई साहब आपका? ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं जी। तो करने के साथ कौन जॉब खोजता है, कौन रोजगार खोजता है? ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स तो कुछ आए, यूपी में 5 साल से कोई भर्ती नहीं निकली अभी। हम जैसे युवा डोल रहे हैं, गांव में आप जाके देखेंगे। मैं एटा से बिलोंग करता हूं, उत्तर प्रदेश में। इस बार बीजेपी पूर्ण रूप से साफ होगी और एनडीए गठबंधन आएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। एनडीए का गठबंधन, इंडिया का गठबंधन बने और कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन से आप ही के क्षेत्र के नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने तो बगावत छेड़ दिया, कह रहे हैं कि अब जो है सो हम इसके साथ रहेंगे ही नहीं। उन्होंने तो अपना किनारा कर लिया उससे। वो तो बड़े बड़े नेताओं की बात है, वो बैठ के जैसे करते हैं, लेकिन वापस आता है रोजगारी और यूपी से बिल्कुल साफ रोजगार और बेरोजगारी पे वापस आता है। क्या कह रहे थे आप? अब देखो, रोजगारी की मैं बात बताता हूँ। भारत में 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, ठीक है? अगर किसी की भी पार्टी आती है, आप किसी को भी नेता बनाते हो, सिर्फ 20 लाख नौकरियां देंगे वो। 140 करोड़ नौकरियां नहीं दे रहे, ठीक है? अब नौकरी के नाम पे जो सबसे बड़ा घोटाला होता है, मान लो मैंने किसी का भी सरकारी फॉर्म भरा, ठीक है? अगर मेरी नौकरी नहीं लगती है, जो मैंने उसमें फीस भरी है वो मुझे रिफंड क्यों नहीं होती? देश के युवा को वो पैसे रिफंड क्यों नहीं होते? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्यों आप ये नाटक करते हो कि पैसे ही वापस नहीं दिए जाएंगे? अगर आप नौकरी नहीं दे सकते तो पैसे वापस कर दो। अगर मेरी नौकरी नहीं लगी, ये घोटाला कोई नहीं देखता। अभी अगर मैं एडमिशन लेने जाता हूं किसी भी कॉलेज में, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के ले लीजिए या एसओएल के, इतने सारे लोग पेपर के लिए, एडमिशन के लिए नाम लिखवाते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है? पेपर का एक मैसेज नहीं आता कि आज इतनी तारीख को आपका एग्जाम है। अगर मैसेज क्यों नहीं आता? अगर उसे बच्चे ने पैसे भरे हैं, ठीक है, तो उसे मैसेज आना चाहिए, उसका साल बर्बाद नहीं जाएगा। ये सिस्टम क्यों नहीं बदल रहा? अगर आप एजुकेशन में बदल रहे हो। रही बात शिक्षा की, हम कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिल सकता। सबसे पहली बड़ी बात कहते हैं सीट फुल है। अगर सीट फुल है तो यहाँ पर स्कूल खोलो। आप ये सबसे बड़ा घोटाला क्यों कर रहे हो? अगर मैं एडमिशन लेने जा रहा हूँ कहीं पर, शिक्षा के नाम पे आप क्यों कह रहे हो कि भाई सीट फुल है? तो ये नौजवानों के साथ गलती नहीं हो रही है? अगर आप कहते हो कि शिक्षा फ्री है, तो ये हो कौन सी सरकार में? ये तो देखो भाई, मैं सरकार को नहीं कह रहा, मैं इस देश के सिस्टम को कह रहा हूँ। सुनो मेरी बात, सुनो। मेरे को अगर एडमिशन नहीं मिला तो मैं क्या प्रधानमंत्री के पास जाऊंगा कि मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं मिला? एक बात बताओ, प्रधानमंत्री के पास जाऊंगा? अगर आपका जियो का रिचार्ज नहीं हुआ तो आप मुकेश अंबानी के पास जाओगे क्या? मेरे पैसे नहीं आए? भाई, असली बात यह है, इस देश का सिस्टम खराब है जो इस युवाओं को खा रहा है। और यह सिस्टम सिर्फ इन्हें बेरोजगार बनाना, सिस्टम नकली हर चीज। सरकार को हटाना है। देखो, नहीं, सरकार कोई से भी हो, जब तक ये जितने भी सरकारी नौकर है ये काम नहीं करेंगे, सिस्टम वाले लोग काम नहीं करेंगे, लोग ऐसे ही रहेंगे। आप बताओ, आप अगर प्रधानमंत्री बनते हो, आप क्या बड़ा फैसला लेते हो? बताओ। सबसे बड़ा मैं फैसला तो यही लूंगा कि कॉलेज से उसमें सही से चले सिस्टम। बेरोजगारी के लिए क्या लोगे सर? जॉब्स निकालूंगा मैं, वैकेंसीज निकालूंगा। बताओ, मैं 11वीं पास हूँ, मुझे क्या बना रहे हो? आईएएस बना रहे हो, लेक्चरर बना रहे हो, क्या बना रहे हो? 12th पास आउट हो तब यूपी वो पुलिस में कराओ, स्टेट पुलिस में अप्लाई करो। 11वीं पास को आप पुलिस दिलाओगे? 12 तो कर लो, उसके बाद वो 11 पास के। वही तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? बताओ। हाई स्कूल पे तो भाई, हाई स्कूल पे तो मैं इतना बड़ा मतलब क्या करते हैं आप? इधर आइए भाई, क्या करते हैं आप? भैया मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? मैं बीए सेकंड ये ईयर का। युवक आए हैं उत्तर प्रदेश से, कह रहे हैं कि चारों तरफ बेरोजगार ही बेरोजगार है। मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, ठीक है? 2017 से पहले की बात बताऊंगा आपको, ठीक है? 2012 में हमारे परिवार वालों ने भी सपा को वोट दिया था। आज ये इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहा है मेरे साथ धोखा किया कांग्रेस वालों ने। पहले गठबंधन तो ठीक से कर लो, फिर आना राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना भैया, ठीक है? एटा से हो इसलिए एटा वाली बात कर रहे हो। उत्तर प्रदेश से होते उत्तर प्रदेश वाली बात करते, उत्तर प्रदेश से होते उत्तर प्रदेश वाली बात करते। मैं हूँ महाराजगंज जिला, गोरखपुर से सटे मेरा महाराजगंज जिला लगता है, ठीक है? 2017 से पहले अपराध चरम पे था उत्तर प्रदेश पे। अपराध पे बात नहीं करते। आज इन्वेस्टमेंट आ रही है यूपी में, इस पे बात नहीं करेंगे। रोजगार तो वहीं से आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, रोजगार आएगा। हमें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए भैया जी। क्या इन्वेस्टमेंट आया है उत्तर प्रदेश में? जो सड़कें बनी है वो विकास का काम आपको नहीं मिल रहा है वहाँ? अभी
अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव वहाँ पे गए थे। कहाँ पे गए थे? ये क्या कहते हैं, बाराबंकी। तो वहाँ के रोड्स कैसे थे? यूपी के सीएम ने तुरंत वहाँ रोड बनवाए। वहाँ की स्थिति ये थी, इतने इतने 1-1 मीटर अंदर गड्ढे हो रखे थे रोडों में। तो वहाँ अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री गए, तो वहाँ रोड बने के हमारी इज्जत डाउन ना हो जाए हमारी। जब अखिलेश यादव वहाँ मुद्दा ना उठा दें, वीडियो ना शूट कर लें, इसलिए वहाँ पे रोड्स बने गए। दंगाइयों पे और जो गुंडागर्दी करते हैं उन पे जो अंकुश लगा है वो तो बेहतर कार्य हुआ है उत्तर प्रदेश में। कुछ कार्य नहीं हुआ है। आप थाने के बाहर जाके खड़े होंगे ना, तो आप देखेंगे कितनी महिलाएं आती हैं वहाँ पे मुकदमे लिखाने, पर कोई सुनवाई नहीं होती है थानों में। थाने नेता चला रहे हैं और इतना भ्रष्टाचार हो रखा, कुछ पूछे मत। कम से कम समाजवादी पार्टी सरकार में कोई अगर कुछ 2017 से पहले नेता चलाते थे थानों को, आज थाने नहीं चलाते। हमारा मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनोगे? मैं भी बोल लूँ 2017 से पहले की बात बता रहा हूँ। चालान, बाइक का चालान कट जाता था, नेताओं को इतनी पावर, चालान वापस करवा लेते थे थानों वालों से। आज सुनो तो मेरी बात सुनो, फोटो शूट छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, ठीक है? चालान, पर्ची कटने के बाद पर्ची वापस होती थी, थाने वाले वापस लेते थे। मैं बता रहा हूँ तुमको, आज अगर गाड़ी पकड़ाती है, मेरी गाड़ी पकड़ाती है, चाहे मैं किसी नेता के पास फोन मिला लूँ, कोई सुनवाई नहीं है। पहले स्कूलों पे छुट्टियां होती थी, गाड़ी लेके जो दल्ले रोजगार, जो हरामखोर टाइप के लोग होते हैं, वो पहुंच जाते थे लड़कियों को छेड़ने के लिए। अभी भी जा रहे हैं भाई, मैं मान रहा हूँ भाई। लेकिन जब एंटी रोमियो स्क्वाड को उन्होंने चालू किया, वो कम हुआ है, वो चीजें कम हुई है। वहाँ पे बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं यूपी में। आज लोग यूपी के बारे में, उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण 2 कार्य बता दीजिए जिससे जनता का खूब भलाई हुआ हो। एक कानून व्यवस्था और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़कें जो हैं पहले 10% सही थी, आज 90% सही हो गई है। भैया एटा का ऐसा हालत है, देखिए एटा कोई बात नहीं, बढ़िया बात है और होगा भैया। मैं अपनी बात करूँ, मैं सुनो मेरी बात सुनो। मैं हूँ महाराजगंज जिले से, मैं अपना विकास बता रहा हूँ भाई। मैं एटा गया नहीं हूँ, ठीक है? मैं महाराजगंज में, आप जाके चले जाओ, महाराजगंज में 2 लेन थी। सुनौली जो वो था, क्या कहते हैं, बॉर्डर है, वहाँ पे 2 लेन थी, आज 6 लेन बन रहा है। अभी कार्य प्रगति पे 4 लेन तो है, 6 लेन का काम हो रहा है वहाँ पे कार्य प्रगति पे। हमें जो विकास दिख रहा है, हम विकास के बारे में बात कर रहे हैं। हमें जो विकास एक्चुअली मैं भी महाराजगंज का ही हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मैं 2017 से पहले जाऊँ तो जाने के लिए कोई सुविधा नहीं था सर, ठीक है? पैदल चलने के लिए रास्ते नहीं होते थे। वहीं पे लोग नेता आते थे, लेकिन इतनी बुरी कंडीशन में आते थे, जबकि जिला था, लेकिन जिले के सामने इतने गड्ढे होते थे। और आज के डेट में चले जाओ तो देख लो, जैसे मर्जी चले जाओ, आंख बंद करके चले